मैं सबसे पहले अपने इन सभी माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के इस अपर हाउस में सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा में, कभी कहीं लखनऊ में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश का विधान भवन का निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन जो बनकर के तैयार हुआ उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, इस विधान भवन में पहली बैठक विधान परिषद की ही संपन्न हुई थी। 1935 में यह भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध कराया गया और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक समिति की कक्ष में अपनी पहली बैठक की और 1937 में वर्तमान जो विधान परिषद का सभागार है यह विधान परिषद को प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य है कि इस विधान परिषद के सभागार का सुंदरीकरण का कार्य यह माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में विधान परिषद सचिवालय की ओर से संपन्न किया गया और ये अपने आप में एक भव्य विधायिका के कार्य का एक सदन के रूप में आज स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और वह व्यक्ति अपने एक सुनिश्चित लक्ष्यों के साथ कार्य करता है। ऐसे ही लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को उतना ही शक्तिशाली भी बनाती है। विधायिका के शक्तिशाली होने और उसे समर्थ बनाने की सबसे बड़ी भूमिका वहां पर आने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा संवाद को माध्यम बनाकर के अपनी बातों को सहजता के साथ, सरलता के साथ कितने प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को वहां पे रखते हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर हमें लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करनी है तो हमें विधायिका की गरिमा की रक्षा करनी पड़ेगी और इस अपर हाउस ने सदैव विधायिका के लिए एक सुनिश्चित मापदंड तय किए। यही कारण था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय
पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रो, महान जो साहित्यकार और कवित्री थे, महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने इस सदन को सुशोभित किया और इस सदन के माध्यम से उन्होंने देश के सामने उत्तर प्रदेश की विधायिका, विधान मंडल और विधान परिषद की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां भी दी। ये स्वाभाविक रूप से है, व्यक्ति आया है अपना कार्यकाल सुनिश्चित करने के बाद फिर वो आएगा, फिर जाएगा का एक क्रम तो हमेशा लगा हुआ है। लेकिन जो समय हमें मिलता है कार्य करने का, उसमें हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस ईमानदारी के साथ, किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसका मैसेज समाज के बीच में क्या है, इस पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि वही क्षण आपके कार्यकाल को स्मरणीय भी बना देते हैं। विधान परिषद अपनी पूरी गरिमा और गौरव के साथ देश के सबसे बड़े विधानमंडल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे विधान परिषद की ये प्रक्रिया विधायिका को मजबूती से आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सभापति महोदय, जो अपनी सहजता, अपनी सरलता और सहृदयता के कारण जिन्होंने इस अपर हाउस की गरिमा को सम विषम परिस्थितियों में बनाए रखने में योगदान दिया, आज उनका जो कार्यकाल था उस कार्यकाल की निवृत्ति, जो पदावधि की निवृत्ति है, वह नजदीक है। आज उनके सम्मान के लिए समारोह यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, इसमें जिन्हें 6 मई 2020 को 2021-20 को जिनका कार्यकाल संपन्न हो गया था, श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतनारायण सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी, इन सब के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं।